की महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हैं। वे प्रदर्शन कर रही हैं, खुद से अपने बाल काट रही हैं, खुली हवा में हिजाब उड़ा रही हैं और हिजाब को आग में जला रही हैं। इसके साथ ही महिलाएं नारे लगाते हुए कह रही हैं, डेथ टू डिक्टेटर, यानी कि तानाशाह मुर्दाबाद, क्योंकि उनके ही देश के एक लड़की को मार दिया गया है सिर्फ इसलिए कि उसने सही से हिजाब नहीं पहना था। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने धर्म से जुड़े इस नियम को तोड़ा। बता दें कि इस नियम की शुरुआत साल 1979 में हुई थी, जिसमें कि महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर हिजाब और ढीले कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। इसी गहमा-गहमी के बीच पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने उस लड़की को इतना मारा कि वह 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। ये कहानी है ईरान के कुर्दिश शहर की रहने वाली 22 साल की महसा अमीनी की, जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने सही से हिजाब नहीं पहना था, जिसके विरोध में ईरान की महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आजकल न्यूज में आज मैं बात करने जा रही हूं ईरान में हिजाब को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में, और ये प्रोटेस्ट क्यों अनोखा है इस बारे में भी। ईरान में 16 सितंबर को ईरान के कैपिटल तेहरान घूमने आई 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब सही से ना पहनने पर वहां की मोरालिटी पुलिस ने पीटा, जिसके बाद 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद अमीनी की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अमीनी की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन अमीनी के पिता का कहना है कि अमीनी पूरी तरह से स्वस्थ थी और उसके शरीर पर कई सारे चोटें आई थी। जिसके बाद ईरान में यंग लड़कियों और महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें वे सड़कों पर हिजाब को जलाते हुए और अपने बालों को काटते हुए वहां की सरकार और धर्म को खुली चुनौती दे रही हैं। बता दें कि इस प्रदर्शन का असर ईरान के 50 शहरों में देखने को मिल रहा है। साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस प्रदर्शन में अब तक 31 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कपड़ों और अपने हक को लेकर औरतों का यूं सड़कों पर आना कोई नई बात नहीं है। हिजाब मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक पोशाक है। इसे इस्लाम के अनुसार महिलाओं के लिए पहनना जरूरी बताया गया है और ईरान मुसलमानों का देश है, जहां पर इस्लामिक लॉज को ही माना जाता है। ऐसे देश में अपने हक को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना ईरान की महिलाओं को अनोखा बनाता है, क्योंकि वो ऐसे देश में रहकर ना सिर्फ सरकार को खुली चुनौती दे रही है, बल्कि उस संस्कृति को भी आईना दिखा रही है जिसकी आड़ में उनके ना चाहते हुए भी ये हिजाब उन पर थोपा गया है। बता दें कि ईरान में 1979 में लागू किए गए नियम के तहत महिलाओं पर सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने और ढीले कपड़े पहनने का आदेश दिया गया था, जिसकी देखरेख के लिए वहां पर गश्त-ए-इरशाद यानी कि मोरालिटी पुलिस को नियुक्त किया गया, जो कि नियमों का उल्लंघन करने वाली औरतों को सजा देते हैं। साल 2014 में इस नियम के खिलाफ कई सारी महिलाओं ने माई स्टील द फ्रीडम यानी कि छुपी हुई आज़ादी कैंपेन के तहत सोशल मीडिया पर बिना हिजाब के अपनी तस्वीर डाली, जिसके बाद से व्हाइट वेंसडेज और गर्ल्स ऑफ रेवोल्यूशन स्ट्रीट जैसे कई कैंपेन्स भी देखने को मिले। वहीं साल 2019 में ईरान की एक और महिला सहर खोदायारी को भी जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि वह लड़कों के कपड़े पहनकर स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने गई थी। जिसके बाद सहर खोदायारी ने प्रदर्शन कर खुद को आग लगाई और उनकी मौत हो गई। हिजाब को लेकर महिलाओं का सड़कों पर हिजाब को लेकर महिलाओं का सड़कों पर उतरना यह दर्शाता है कि दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही महिलाओं को आज भी दकियानूसी सोच का शिकार होना पड़ रहा है। साथ ही हर उन नियमों का पालन करने के लिए विवश किया जाता है जिसे वे पसंद ही नहीं करती। क्या हम ये चॉइस उन पर नहीं छोड़ सकते कि वे क्या पहनना चाहती हैं, कैसे रहना चाहती हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहती है। इस आधुनिकता के दौर में महिलाओं पर थोपी हुई बंदिशें कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। महिलाओं का इस तरह से सड़कों पर आना और अपने हक के लिए आवाज उठाना एक ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है। इसी के साथ देखते रहिए आजकल न्यूज। धन्यवाद।